बिना पैसा लिए, ये चाहे सीओ हो, चाहे सीओ का कर्मचारी हो, चाहे सीआई हो, बिना पैसा लिए किसी भी आदमी का म्यूटेशन नहीं होता है। मुखिया से मिलकर के, मेंबर से मिलकर के, और ये जो मनरेगा पदाधिकारी है, ये तीनों के नेक्सस से सिर्फ और सिर्फ मनरेगा में लूट हो रहा है। गरीबों को उनके खाते में पैसा पहुंचता है और फिर दूसरे रास्ते से उस पैसे को निकाल लिया जाता है के नाम पर। सिर्फ और सिर्फ मुखिया से मिलकर के, मेंबर से मिलकर के, और ये जो मनरेगा पदाधिकारी है, ये तीनों के नेक्सस से सिर्फ और सिर्फ मनरेगा में लूट हो रहा है। गरीबों को उनके खाते में पैसा पहुंचता है और फिर दूसरे रास्ते से उस पैसे को निकाल लिया जाता है। कुछ देर पहले आप मोटेशन के संबंधित कुछ बातें कर रहे थे, उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मोटेशन आप जानते हैं कि जलालगढ़ अंचल में कौन नहीं जानता है। यहाँ पर जो एक एक आदमी है, सब लोग जानते हैं कि आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करिए। सरकार का नियमावली है कि इतने दिनों में आपको कर देना है, लेकिन म्यूटेशन के नाम पर बिना पैसा लिए, ये चाहे सीओ हो, चाहे सीओ का कर्मचारी हो, चाहे सीआई हो, बिना पैसा लिए किसी भी आदमी का म्यूटेशन नहीं होता है। जो पैसा देता है उसका हो जाता है, जो पैसा नहीं देता है उसको लटका दिया जाता है। तो हम भाकपा माले की ओर से सरकार तो कहती है कि म्यूटेशन मतलब ये निःशुल्क सेवा है। सरकार तो कर रही है, लेकिन यहाँ नीचे जो है वो एकदम पूरा एक पैरेलल एक व्यवस्था बनी हुई है कि आप पैसा देंगे तब आपका काम होगा। तो हम भाकपा माले की ओर से सीईओ को ये चेतावनी दे रहे हैं कि इन सब चीजों को अविलंब बंद करिए। आज तो हम लोग घेराव कर रहे हैं, अगर अविलंब बंद नहीं हुआ आज के बाद तो यहाँ घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम होगा और हर हाल में जलालगढ़ प्रखंड में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात कहने के लिए हम लोग आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, वीडियो साहब को हम लोगों ने खबर भेजा है, सीओ साहब को हम लोगों ने खबर भेजा है कि माले के डेलीगेशन से आप मिलिए। बिंदुवार हम लोगों ने मांग पत्र बनाया है, बिंदुवार हम लोग मांगों पर बात करेंगे। 11 सूत्री मांग हम लोग वीडियो को सौंपने जा रहे हैं और 7 सूत्री मांग हम सीओ साहब को सौंपने जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इन मांगों पर वो सकारात्मक पहल लेंगे ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जलालगढ़ के जो लोग हैं, उनका कुछ काम हो पाए, जन समस्याएं जो है उन जन समस्याओं का निपटारा हो पाए। मुख्तार, बिहार राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले। अभी कुछ कहना चाहिए? आपका परिचय? मेरा नाम सदानंद यादव है, भाकपा माले का कमेटी का सदस्य हूँ। कहिए, आप लोगों का जो ये मतलब इतना हुजूम जो उमड़ पड़ा है मतलब प्रशासन के विरोध में, इस पर क्या कहना चाहिए? इसका समस्या है कि हम मजदूर को जो 5 डिसमिल का जमीन का पैसा आया हो वह आज तक काम नहीं हुआ। जो भी काम यहाँ बरोकर लोगों को होता है और गरीब लोग चक्कर मारते रहते हैं कोटेशन के लिए, तो उसका काम नहीं, क्योंकि जो पैसा देता है उसका काम होता है। इसका कारण है कि 7 कर्मचारी आगे है, उसको सिखा रहा है और 5 दलाल है, जिसका नाम देवशरण, जो 4 एकड़ जमीन खुदान कही लाल कार्ड का जमीन, वह कर्मचारी का पूर्व से दलाल है। उसको बार बार डीडीसी यहाँ एडीएम यहाँ कह रहे हैं कि दलाल का फिर 7 कर्मचारी आ गया, फिर दलाल का क्या जरूरी है। अगर बार बार और उनके प्रशासन को धमकीता है जेल भेज देंगे, ये दलाल को क्यों नहीं हटा रहा है? ये देवसन जमादार पूर्णागढ़ का आज जो भी गरीब का जमीन लाल कार्ड भूदान बिहार सरकार हर जगह बिक्री हो गया है, उसका मोटेशन का साबुत रसीद दे रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? क्या सरकारी जमीन गरीब का होना चाहिए कि बड़े लोग दलालों का होना चाहिए? यहाँ पर जो कुर्सी पर बैठ के लोग आज बताइए, थर्रा पट्टी में जाने के सड़क नहीं है। हम लोग पहले भी कह चुके थे कहा कि पुल का भी निर्माण हो, और अभी तक खाता जाने जो कि पूरब से जुड़े हुए ब्लॉक हैं उसका आज तक काम नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ का लोग कष्ट उठा रहे हैं। हम भाकपा माले के साथी लोगों से मेरा निवेदन है कि 5 डिसमिल जमीन बांस का जल्द से जल्द पर्चा मिलना चाहिए और साथ साथ 1 एकड़ गरीब को जमीन जोतने का। अब जमीन क्या होगा? सारे जमीन को दलाल जो है, कुछ वर्षों से 5 दलाल है। वो दलाल का नाम है, पहला दलाल दक्षरण जमादार, जो 4 एकड़ अपने नाम से बना लिए हैं। वो अपने नाम से जमीन अरबों में खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं। जब हमने एडीएम से बात किए कि ये दलाल से आपको रुपया मिल रहा है, आपने गलत दलाल द्वारा काम करवाते हैं। वो अभी तक ब्लॉक में
उसके बिना काम नहीं चल रहा है। सुनिए,